बगदाद शहर, जहां दजला का पानी रात को चांद की रोशनी में चांदी जैसा चमकता था और जहां के बाजारों में हर तरह का इंसान मिलता था, ईमानदार भी, बेईमान भी, आलिम भी, जाहिल भी। मगर उस जमाने में 3 ऐसे शख्स थे जिनका नाम सुनकर बगदाद के दुकानदार अपनी पेटी कसकर बांध लेते थे और मुसाफिर अपनी थैली कपड़ों के अंदर छुपा लेते थे। मंसूर उनमें सबसे बड़ा था। लंबा कद, घनी मूछें और आंखों में ऐसी चालाकी जो पहली नजर में ही दिखती थी। वो ठगों का उस्ताद था। उसने इस फन को उसी तरह सीखा था जैसे कोई दर्जी सिलाई सीखता है, साल दर साल, धागे दर धागे। कासिम मंसूर का दाहिना हाथ था, मोटा, छोटे कद का, हमेशा हंसता रहने वाला। उसकी हंसी ऐसी थी कि सामने वाला सोचता था कि यह बड़ा भला आदमी है, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। जुबैर तीसरा था, दुबला पतला, तेज पैर वाला। जब किसी को धोखा देकर भागना होता तो जुबैर आगे होता। शहर की हर गली उसे जुबानी याद थी। इन तीनों का मिलकर एक ऐसा जाल था जो शहर में कई बरसों से फैला हुआ था, मगर पिछले 1 हफ्ते से उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी। शहर के लोग होशियार हो गए थे, मुसाफिर कम आ रहे थे और तीनों की जेबें ऐसे खाली थीं जैसे रेगिस्तान में कुआं। एक शाम वो तीनों बाजार के एक पुराने कूचे में बैठे माथा पीट रहे थे कि गली के मोड़ पर एक नौजवान नमूदार हुआ। वो नौजवान देखने में बिल्कुल देहाती था। सादा कुर्ता, पुरानी जूतियां और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जो किसी को भी यकीन दिला दे कि इसे अभी दुनिया की हवा भी नहीं लगी। एक हाथ में उसने एक दुबले पतले गधे की रस्सी थामी हुई थी और दूसरे हाथ में मिट्टी की एक पुरानी हांडी, जिसे उसने ऐसे सीने से लगा रखा था जैसे उसमें उसकी जान हो। मंसूर ने कासिम को कोहनी मारी, लो भाई, आज का रिस्क खुद चलकर आ गया। उस नौजवान का नाम जाफर था। वो बगदाद से बाहर एक छोटी बस्तीकारी का काम जानता था, बढ़ई था। मगर उस दिन जो वो लेकर आया था वो लकड़ी नहीं, कुछ और था। जुबैर ने उसे रोका और बड़ी नरमी से पूछा, मियां, इस वीरान गली में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? जाफर ने इधर उधर देखा जैसे किसी को सुनने का डर हो, फिर धीरे से बोला, साहब, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। यह गधा जो दिखने में मरियल है, असल में मेरे दादा का तिलिस्मी गधा है। दादा कह गए थे कि जब यह हेंगता है तो इसके मुंह से चांदी के दरहम झड़ते हैं। मंसूर ने आंखें सिकोड़ी। कासिम की सांस रुक गई। मगर जाफर ने अफसोस से कहा, जब से शहर लाया हूं यह चुप हो गया है। मुझे डर है कि खलीफा के सिपाही इसे छीन लेंगे। मैं चाहता हूं कि इसे सस्ते में बेचकर यहां से निकल जाऊं। लालच एक अजीब चीज होती है। वो अक्ल की आंखों पर इस तरह पट्टी बांध देता है कि इंसान वो भी नहीं देख पाता जो रोशनी में साफ दिखता है। मंसूर, जो खुद एक पेशेवर ठग था, उस वक्त एक मासूम शिकार की तरह सोच रहा था। मियां, यह तो आम जानवर लगता है, मंसूर ने बनावटी लापरवाही से कहा, पर तुम्हारी परेशानी देखकर हम 10 दीनार में ले लेते हैं। जाफर ने रुआसा मुंह बनाया, पैसे जेब में डाले, हांडी उठाई और तेज कदमों से ओझल हो गया। तीनों ने फौरन गधे को घेरे में ले लिया। मारो इसे, मंसूर ने कहा, हेंगेगा तो दरहम निकलेंगे। कासिम ने एक डंडा उठाया और जोर से मारा। गधे ने हेंगने की जगह जो किया वो किसी भी गधे से उम्मीद की जा सकती थी। उसने ऐसी गलाजत फैलाई कि तीनों के कीमती कपड़े तबाह हो गए और गली बदबू से भर गई। यह तो हमें ठग गया, मंसूर दहाड़ा। वो तीनों गुस्से में पागल होकर भागे। शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे उन्होंने देखा, जाफर बड़े सुकून से बैठा अपनी हांडी में चमचा हिला रहा था। उससे ऐसी लजीज खुशबू आ रही थी कि भूखे ठगों के मुंह में पानी आ गया। जुबैर ने तलवार तानी, ओए मक्कार, वो गंदा गधा बेचा तूने? जाफर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि मुस्कुराकर बोला, अरे साहब, शायद आपने उसे सही तरह नहीं पुचकारा। खैर, ये देखिए, ये मेरी जादुई हांडी है। इसमें मैंने सिर्फ ठंडा पानी और कच्ची बोटियां डाली थीं, और देखिए, बगैर आग के कैसा उम्दा सालन तैयार हो गया। तीनों ने नीचे देखा। हांडी के नीचे वाकई कोई आग नहीं थी, बस एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। उनकी अक्ल मारी गई। सोचा,
अगर ये हांडी मिल जाए तो सफर में कभी फाका नहीं होगा। ये हांडी हमें दो, 20 दीनार लेते जाओ। जाफर ने थोड़ी नखरेबाजी के बाद पैसे लिए और अंधेरे में गायब हो गया। ठगों ने हांडी में पानी और गोश्त डाला, नीचे मिट्टी रखी और घंटों बैठे रहे। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, गोश्त कच्चा रहा और पानी ठंडा। जब उन्होंने हांडी तोड़ी तो देखा तह में पहले से पका हुआ सालन भरा था, जिसे जाफर ने बड़ी महारत से छुपाया था। वो मिट्टी का ढेला महज धोखा था। उसने हमें दूसरी बार लूटा, मंसूर ने दांत पीसते हुए कहा। अब गुस्सा इंतकाम की आग बन चुका था। वो तीनों फिर निकले। इस बार जाफर एक नदी के किनारे एक खूबसूरत कुत्ते के साथ बैठा था। आज तेरी मौत आई है, मंसूर ने दूर से ललकारा। जाफर इत्मीनान से उठा। अरे साहब, आप बार बार आ जाते हैं। देखिए, मैंने इस कासिद कुत्ते को अभी शहर भेजा था मिठाई लाने, और ये देखिए ताजा डब्बा। कुत्ते के पास वाकई एक उम्दा डब्बा पड़ा था। ठगों ने सोचा, ये कुत्ता तो कमाल का है, इससे चोरियां करेंगे, आसानी से संदेश भेजेंगे। इसे 50 दीनार में बेचो। जाफर ने कुत्ता उन्हें दे दिया। मंसूर ने कुत्ते के कान में फुसफुसाया, जाओ मेरे घर, मेरी बीवी से कहो आज अच्छा खाना पकाएं। रस्सी छूटते ही कुत्ता ऐसा भागा कि फिर कभी नजर नहीं आया। अब तीनों के पास न गधा था, न हांडी, न कुत्ता और न जेब में पैसे। उन्होंने कसम खाई कि अब जाफर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मीलों की मुसाफत तय करके वो एक खजूर के बाग के पास पहुंचे। जाफर एक झोपड़ी के बाहर बैठा था। पास में एक बुढ़िया लेटी थी। हाथ में लकड़ी की पुरानी बांसुरी थी और वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। मंसूर ने तलवार निकाली। ओए मक्कार, अब तेरी कोई चाल काम नहीं आएगी, आखिरी दुआ मांग ले। जाफर ने सर उठाया और बड़े सुकून से बोला, अरे मंसूर भाई, आप आ गए। माजरत, वो कुत्ता शायद रास्ता भूल गया होगा, मगर अभी जरा ठहरिए, मेरी अम्मा चल बसी हैं। मैं इस हयात बख्श बांसुरी से उन्हें अभी जिंदा करने ही वाला था। कासिम ने ठहाका लगाया, हैं, बेवकूफ मत बनाओ, कोई बांसुरी मुर्दों को जिंदा नहीं करती। यकीन नहीं तो खुद देख लें। वो बुढ़िया, जो पहले से सिखाए गए नाटक के मुताबिक बिल्कुल साकित पड़ी थी, एकदम खामोश लेटी रही। जाफर ने बांसुरी उठाई और एक अजीब सी धुन छेड़ी। 2 मिनट बाद बुढ़िया ने एक लंबी जमाही ली, उठकर बैठी और फिर ऐसे नाचने लगी जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। तीनों ठगों की आंखें पथरा गईं। मंसूर के दिमाग में एक पूरी योजना बनी। अमीरों को मारेंगे, फिर इस बांसुरी से जिंदा करने का नाटक रचाएंगे, लाखों दीनार कमाएंगे। उसने तलवार म्यान में डाली। जाफर, तूने हमें बहुत जलील किया है, मगर ये बांसुरी दे दे, तेरी जान बख्श देंगे। जाफर ने बड़े नखरे दिखाए। साहब, ये मेरे खानदान की निशानी है। मगर जब मंसूर ने गले की सोने की जंजीर उसके सामने रखी तो जाफर ने मजबूरन बांसुरी थमा दी। ठग बांसुरी लेकर खुशी खुशी अपनी सराय में आए। आज इसका तजुर्बा करते हैं, मंसूर ने गर्व से कहा। कासिम, तू जरा लेट जा, मैं तुझे मारूंगा और फिर इस बांसुरी से जिंदा करूंगा। कासिम हिचकिचाया, मगर मंसूर के दबाव में आकर लेट गया। मंसूर ने एक भारी डंडा उसके सर पर दे मारा। कासिम बेहोश हो गया। मंसूर ने बांसुरी बजाई। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। कासिम के सर से खून बहता रहा, मगर वो नहीं उठा। जुबैर ने नब्ज चेक की। वो वाकई अल्लाह को प्यारा हो चुका था। धोखा, फिर धोखा। मंसूर सर पीटकर चिल्लाया, इस बदमाश ने हमारा साथी मरवा दिया और हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठे हैं। अब सब्र टूट चुका था। अब यह मामला इज्जत का था, जान का था। मंसूर और जुबैर ने मिलकर जाफर को पकड़ लिया, जो उस वक्त अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी में था। उन्होंने उसे एक बड़े चमड़े के थैले में बंद किया, मुंह मजबूत रस्सी से बांधा। आज इसे दजला की लहरों के हवाले करेंगे, मंसूर ने कहा। रास्ते में एक आलीशान मस्जिद आई। जुबैर, चलो अंदर चलकर 2 रकत तौबा कर लें। थैला यहीं सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं, कौन उठाएगा इसे? वो दोनों अंदर चले गए। थैले के अंदर जाफर ने दिमाग लगाया। बाहर से भेड़ों के रेवड़ की आवाज आ रही थी। जाफर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया,
नहीं, मुझे नहीं करनी। मुझे बगदाद की शहजादी से शादी नहीं करनी। मैं एक दरवेश आदमी हूं। एक चरवाहा करीब से गुजर रहा था। उसने थैला खोला। ओ भाई, शहजादी से शादी से कौन इनकार करता है? पागल हो? जाफर ने आह भरकर कहा, भाई, वो मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। और सुनो, इस थैले में जो थोड़ी देर बंद रहता है उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। देखो, मेरी दोनों आंखें ठीक हो गईं। चरवाहा लालच में अंधा हो गया। भाई, तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरी भेड़ें लेकर जाओ। जाफर ने चरवाहे को थैले में बंद किया और पूरा रेवड़ लेकर एक तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद मंसूर और जुबैर आए। थैले को उठाकर दजला के गहरे पानी में उछाल दिया। पानी में एक जोरदार छपाका हुआ। अगले दिन सुबह मंसूर और जुबैर बाजार से गुजर रहे थे कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने जाफर रेशमी लिबास पहने 50 मोटी ताजी भेड़ों का रेवड़ हाँकते हुए बड़े ठाठ से जा रहा था। मंसूर भागकर उसके पास गया। जाफर, तुम तो दरिया में डूब गए थे, ये सब कहां से आया? जाफर ने सरगोशी में कहा, अरे मंसूर भाई, जहां आपने मुझे फेंका था वहां नीचे पानी के बादशाह का दरबार है। उसने ये भेड़ें दी और कहा, अगर कुछ और मजबूत साथी लाओ तो उन्हें सोने के महल अता करूंगा। मंसूर और जुबैर के मुंह में राल टपकने लगी। जाफर भाई, हमें भी ले चलो, हमें भी सोने के महल चाहिए। जाफर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं, चलो अभी चलते हैं। मंसूर और जुबैर के दिमाग में अब सोने के महलों का नक्शा घूम रहा था। उन्हें न कासिम की मौत याद रही, न जाफर की पुरानी मक्कारियां। वो बस ये सोच रहे थे कि कब दजला की लहरों में उतरें और कब पानी के बादशाह का खजाना उनके कदमों में हो। जाफर उन्हें नदी के एक ऐसे मुकाम पर ले गया जहां पानी बहुत गहरा था और लहरें पत्थरों से टकराकर शोर मचा रही थी। वहां 2 बड़े बड़े चमड़े के थैले पहले से रखे थे। मंसूर भाई, पानी का बादशाह सिर्फ उन्हें पसंद करता है जो खामोशी और हौसले के साथ आए। इन थैलों में बैठना होगा ताकि लहरों का दबाव नुकसान न पहुंचाए। जो पहले जाएगा उसे सबसे बड़ा महल मिलेगा। ये सुनते ही मंसूर और जुबैर में तकरार शुरू हो गई। मंसूर का कहना था कि वो उस्ताद है, पहला हक उसका है। जुबैर का इसरार था कि उसने कासिम का गम सबसे ज्यादा सहा है, पहला महल उसे मिलना चाहिए। जाफर ने बीच बचाव किया, लड़िए मत, मंसूर भाई बड़े हैं, पहले वो जाएं। जुबैर भाई को बराबर का महल मिलेगा। जुबैर मान गया। मंसूर तेजी से थैले के अंदर घुस गया। जाफर ने थैले का मुंह इतनी मजबूती से बांधा कि हवा का गुजर भी मुश्किल था। एक वजनी पत्थर थैले के साथ बांधा। तैयार हो मंसूर भाई? थैले के अंदर से दबी आवाज आई। हां, जल्दी फेंको, मुझे देर हो रही है। जाफर ने पूरी ताकत लगाई और थैले को नदी के बीचों बीच उछाल दिया। एक जोरदार छपाका हुआ। मंसूर मियां अपने सोने के महल की तलाश में दजला की तह में जा पहुंचे। जुबैर यह देखकर खुशी से नाचने लगा। जाफर भाई, अब मेरी बारी, जल्दी करें, कहीं मंसूर सब कुछ अकेला ना हजम कर ले। जाफर ने जुबैर को थैले में बंद किया, एक भारी पत्थर रस्सी से बांधा और उसे भी उसी मुकाम पर दरिया के हवाले कर दिया। जब पानी के बुलबुले खत्म हो गए और दरिया की सतह पर दोबारा खामोशी छा गई, जाफर ने एक लंबी सांस ली। चलो, बगदाद के यह मशहूर ठग अपने अंजाम को पहुंचे। अब जाफर के पास पिछले तमाम मकरों से कमाई हुई रकम थी। चरवाहे की 50 भेड़ें थीं और ठगों की छोड़ी हुई कुछ पूंजी भी। वो शहर वापस आया, मगर वहां रहना मुनासिब न समझा। इन ठगों के कोई और साथी हो सकते थे। उसने अपना सारा माल मता समेटा और बगदाद से दूर एक पुरसुकून बस्ती की तरफ कूच कर गया। वहां उसने एक आलीशान मकान खरीदा और एक ईमानदार ताजिर के तौर पर जिंदगी गुजारने लगा। कई साल यूं ही गुजर गए। एक दिन जाफर अपने घर के बाहर बैठा था कि एक खस्ताहाल मुसाफिर उसके दरवाजे पर आकर रुका। कपड़े फटे हुए, आंखों में वहशत, चेहरे पर थकान के गहरे निशान। जाफर ने उसे गौर से देखा और उसका दिल धक से रह गया। यह जुबैर था, जिंदा। जाफर हैरान रह गया। उसने फौरन अपना चेहरा एक चादर से ढांपा। भाई, कुछ खाने को मिलेगा?
बहुत दूर से आया हूं, जुबैर ने लरसती आवाज में कहा। जाफर ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और पूछा, मियां, ये हाल कैसे हुआ? जुबैर ने रोना शुरू किया। साहब, क्या बताऊं, एक बहुत बड़े धोखेबाज के हत्थे चढ़ गया था। उसने मुझे और मेरे साथी को सोने के महल का लालच देकर दरिया में फेंक दिया। मेरा साथी डूब गया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। थैला एक बड़ी लकड़ी से टकराकर फट गया और लहरों ने मुझे किनारे पर फेंक दिया। जाफर ने दिल में सोचा, यह अब भी बाज नहीं आया। उसने जुबैर से कहा, मियां, वो बंदा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी सारी गुर्बत दूर कर सकती है। यह गायब होने वाली टोपी है। इसे जो पहन लेता है उसे कोई नहीं देख सकता। तुम इसे पहनकर शाही खजाने से जितना चाहो सोना निकाल सकते हो। जुबैर, जो अपनी जिंदगी के तल्ख तजुर्बात से भी कुछ न सीख सका था, फौरन इस चंगुल में फंस गया। बस इसकी कीमत 10 दरम है। जुबैर ने अपनी जेब से आखिरी 10 दरम निकाले और टोपी पहन ली। अब तुम गायब हो चुके हो, जाओ जो चाहो करो। जुबैर खुशी खुशी बाजार में निकला। उसे लगा वो किसी को नजर नहीं आ रहा। उसने एक हलवाई की दुकान से मिठाई उठाई और खाने लगा। हलवाई ने देखा एक भिखारी सर पर अजीब टोपी पहने मुफ्त की मिठाई उड़ा रहा है। उसने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के मुंह पर रसीद किया। ओए चोर! जुबैर हैरान रह गया। तुम मुझे देख सकते हो? अंधा नहीं हूं मैं। जुबैर भागता हुआ दोबारा जाफर के घर पहुंचा, मगर वहां अब कोई नहीं था। जाफर अपना घर बेचकर पहले ही किसी दूसरी सिमत रवाना हो चुका था। जुबैर सड़क के बीचों बीच खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था और लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे। जाफर अब एक ऐसे कस्बे में जा बसा था जहां उसे कोई नहीं जानता था। उसने वहां एक सराय बना ली थी और मुसाफिरों की खिदमत में दिन गुजारता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सराय के दरवाजे पर एक लंबा साया नमूदार हुआ। एक शख्स जिसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों में गहरी नफरत थी, लंगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जाफर का माथा ठनका। मंसूर था। मंसूर ठग, जिसे जाफर ने बोरे में बंद करके दरिया में फेंका था। दरिया की लहरें उसे एक दूर दराज के जजीरे पर ले गई थीं। मछेरों ने उसे बचा लिया और अब वो बरसों की खाक छानने के बाद बदले की आग में जलता हुआ यहां पहुंचा था। मंसूर ने जाफर को पहचानने में एक लम्हा भी न लगाया। उसने अपनी कमर से एक जंग आलूदा खंजर निकाला। जाफर, मैंने दोज़ख के दरवाजे देखकर वापसी का रास्ता ढूंढा है, सिर्फ तुम्हारी मौत के लिए। न तुम्हारी बातों का जादू अब चलेगा, न कोई तिलिस्म तुम्हें बचाएगा। जाफर ने देखा अब मुकाबला अक्ल से नहीं, जान बचाने का है। उसने निहायत सुकून से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और मुस्कुराकर बोला, मंसूर भाई, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने पानी के बादशाह से तुम्हारा हिस्सा वसूल कर रखा है। मंसूर ठिठका। खंजर वाला हाथ थोड़ा ढीला पड़ा, मगर उसने दहाड़ कर कहा, अब कोई झूठ काम नहीं आएगा। मैंने दरिया के नीचे कोई महल नहीं देखा, सिर्फ मौत देखी। जाफर ने एक गहरी आह भरी। अरे नादान, तुम महल तक पहुंचने से पहले ही घबरा गए। 2 मिनट और सब्र करते तो वो दरवाजा खुल जाता। खैर, जुबैर तो अब तक वहां ऐश कर रहा है, क्या वो तुम्हें नहीं मिला? जुबैर का नाम सुनते ही मंसूर की हैरत की इंतहा न रही। जुबैर? जुबैर तो तुम्हारी गायब होने वाली टोपी पहनकर बाजार में पिट रहा था। जाफर ने हंसी दबाते हुए कहा, वो बेवकूफ वापस आ गया। उसे महल से निकाल दिया गया था। उसने वहां चोरी की कोशिश की थी। फिर जाफर की आवाज में नरमी आई। देखो मंसूर भाई, तुम मेरे पुराने उस्ताद हो। मैंने जितनी भी ठगी सीखी तुमसे ही सीखी। मैंने तुम्हारी सारी दौलत एक खुफिया तहखाने में महफूज रखी है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूं। मंसूर का लालच एक बार फिर बेदार हो गया। उसने सोचा, पहले सोना लेता हूं, फिर मारूंगा इसे। वो जाफर के पीछे सराय के एक तारीक कोने की तरफ चल पड़ा। वहां एक भारी लकड़ी का दरवाजा जमीन में धंसा हुआ था। जाफर ने वो दरवाजा खोला और नीचे अंधेरी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। नीचे जाओ, तीसरे कमरे में तुम्हारे नाम की मोहर लगी बोरियां पड़ी हैं।
मंसूर खंजर संभालकर नीचे उतरा। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, जाफर ने ऊपर से भारी तख्ता गिराया और बाहर से एक बड़ा ताला लगा दिया। मंसूर नीचे से चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, मगर अब वहां कोई सुनने वाला नहीं था। जाफर ने बाहर आकर इत्मीनान से अपनी चादर झाड़ी। करीबी थाने के कोतवाल को इत्तला दी कि उसके तहखाने में बगदाद का एक खतरनाक इश्तहारी डाकू छुपा हुआ है। सिपाही आए, मंसूर को जंजीरों में जकड़ लिया। मंसूर जाते जाते जाफर की तरफ देखकर बोला, तुम तो हमसे भी बड़े ठग निकले। जाफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मंसूर भाई, मैंने कभी किसी ईमानदार को नहीं लूटा। मैंने तो बस उन लोगों को आईना दिखाया जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी गरीबों का माल मारा, मैंने बस तुम्हारा माल तुम्हें ही बेचा। उस दिन के बाद जाफर ने ठगी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने सराय का दरवाजा मुसाफिरों के लिए खोल दिया, थके हुए राहियों को पानी दिया, भूखों को खाना दिया और अपनी बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी। वो अक्सर आग के गिर्द बैठकर लोगों को यह किस्सा सुनाता था, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच है। लालच वो आग है जो इंसान के अंदर से जलाती है और जब तक जलाती है तब तक इंसान को पता भी नहीं चलता। बगदाद की गलियों में आज भी यह दास्तान मशहूर है। मंसूर जेल की सलाखों के पीछे अपनी हिमाकत का हिसाब देता रहा। जुबैर बाजारों में दीवानावार गायब होने वाली टोपी ढूंढता रहा और कासिम, वो तो पहले ही अपने लालच की भेंट चढ़ चुका था। सच है, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाए, बंदा खुद एक दिन उसमें जरूर गिरता है।